हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले आप ही का अपना चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प बाय रूडयार्ड किपलिंग। स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, ये कहानी तब की है जब हमारा ये जो वर्ल्ड है अभी अभी शुरू हुआ था और एनिमल्स क्या कर रहे थे। तभी नया नया हमारे मैन लोगों को मतलब मैंस मनुष्य को हेल्प करने के लिए जुड़ गए थे। मतलब उससे पहले काम नहीं करते थे। जब जब हमारा वर्ल्ड शुरू हुआ था तब से एनिमल हमारे लिए काम कर रहे थे। ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं। हमारे ऑथर है रूडयार्ड किपलिंग, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1865 में हुआ था, बॉम्बे इंडिया में। वो एजुकेट इंग्लैंड से हुए थे। वो फिर वापस 1882 में इंडिया आए थे। 1892 में उन्होंने मैरिड किया था किसको, कार्लोलिन वैलेसिस को। फिर वो सेटल हो गए थे ब्रैटलबर्ग वर्मेंट में, जहाँ पर उन्होंने लिखा था उन्होंने लिखा था द जंगल बुक 1894 में। गूंगा दिन उसे उन्होंने उसी साल देखा था और तभी वो बन गए थे हाईएस्ट पेड राइटर इन वर्ल्ड। तभी वो 1894 से 900 के बीचों बीच के समय में वो बने थे हाईएस्ट पेड राइटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में वो हाईएस्ट पेड राइटर बने थे। और उन्होंने उन्होंने लिटरेचर सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज भी जीता है। वो कब उनका देहांत कब हुआ था, 1936 में उनका देहांत हो गया था। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये जब वर्ल्ड शुरू होता है, वर्ल्ड अभी नया नया ही था कि एनिमल्स क्या कर रहे थे, हमारे लिए काम कर रहे थे। एक कैमल था कि जो काम नहीं करता था, वो हाउलिंग डेजर्ट के बीचों बीच में रहता था। वो हमेशा स्टिक्स और थ्रोन्स खाता था। थ्रोन्स यानी जो डेजर्ट में उठने वाले पेड़ को हम थ्रोन्स कहते हैं, थ्रोनी बुशेस कहते हैं। मंडे मॉर्निंग में हॉर्स उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि भाई तू काम क्यों नहीं करता। जब उसको काम की बात जो भी कोई करता था वो हम सीधा बोलता था और बैठ जाता था। हॉर्स को भी उसने बोल दिया हम मैं काम वो काम नहीं करना चाहता था तो वो हम बोल देता था और लोग चले जाते थे। जिसके वजह से हॉर्स गुस्सा हो गया, वो जाके मैन को उसके बारे में बताया। फिर सेम डॉग जाता है, फिर डॉग को वो हम कह देता है, काम से रिफ्यूज कर देता है, काम नहीं करना चाहता है। ऑक्स फिर जाता है कैमल के पास, फिर से वो हम कहता है, काम करना नहीं चाहता है। फिर मैन को हॉर्स डॉग ऑक्स मिलकर, ये तीनों एनिमल्स मिलकर उसको जाकर किसके पास, मैन के पास जाकर कंप्लेन करते हैं कि कैमल काम नहीं करता है। तो मैन बोलता है कि उसे डबल टाइम काम करना है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से वो तीनों एनिमल्स और भी एंग्री होते हैं। वो एक पंचायत बैठाते हैं जिसमें वो जिन को बुलाते। जिन कौन था भाई, मास्टर ऑफ डेजर्ट का था, मास्टर ऑफ डेजर्ट था। हॉर्स उसे कंप्लेन करता है कैमल के बारे में कि कैमल हमेशा काम नहीं करना चाहता और हम बोलता है और काम करने के लिए रिफ्यूज कर देता है। जिनको लगा कि ये कैमल को राइट डायरेक्शन में लाना चाहिए, इसको राइट वर्क सिखाना चाहिए। फिर कैमल कहाँ पर रहता था, पूल ऑफ वाटर के पास में रहता था। वो हमेशा अपने रिफ्लेक्शन को देखता था, अपने परछाई को वो हमेशा देखता था, पता नहीं क्यों देखता था। देखिए हम भी अपने फेस को हमेशा मिरर में ही देखते हैं इसी की वजह से। और जिन उसको बोले कि कैमल को पास जाके बोले कि भाई तुम काम करो, पर तभी भी कैमल ने सेम थिंग किया जो कि एक स्ट्रेंज था। उसने क्या किया, वो हमेशा हम कहा, उसने हम तभी भी कहा। जब उसको जिन काम करने के लिए बोले तभी भी उसने हम भी कहा। ये इसका ब्यूटीफुल बैक था, ये जो उसका ब्यूटीफुल हम्प था ये उसको ब्यूटीफुल बैक लगता था और उसको उसके ऊपर बहुत प्राउड था। पर कभी कभी पर उसके बाद से जब उसको प्राउड होता था, पर धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसको अगली लगने लगा, पता नहीं क्यों। क्योंकि उसको लगता था, देखिए कि अगर किसी मनुष्य का बैक साइड सीधा हो तो अच्छा लगता है, अगर इस प्रकार से हो क्या अच्छा लगता है, नहीं ना। उसी प्रकार फिर जिन उस कैमल को बोले कि क्या तुम्हें इस हम को, ओके, तो जिम उसको बोल जो जिन थे उसको बोलते हैं कि ये जो कैमल तुमने ये जो हम्प को ब्रॉड किया है, जो इसके पास तुम्हारे पास ये जो तुम हिमसेल्फ तुम्हारे पास ये जो क्या है, ये जो हम्प है, क्या उसे तुमने बिना काम करने के लिए रखा है? मतलब क्या इसका कोई वार्क नहीं है? क्या तुम्हें इसको पर्पस नहीं पता? फिर बोलते हैं कि इसे क्या तुमने ऑर्डर दिया कि काम मत करो, हमेशा तो रिफ्यूज करते क्यों हो? इसी हम को ही कहते तो हमेशा काम टालते रहते हो। उसी देखो वो जब भी काम करने के लिए मना कर दो क्या कहता है, हम्प कहता है। हम्प यानी उसे पता नहीं कि ये उसकी जो पीठ में ये जो चीज है, उसे पता नहीं कि ये वाला जो चीज है उसके कहाँ पर है, उसके बैक साइड में ये वाला जो चीज है, इसे ही हम्प कहते थे, उसे पता नहीं था।
इसीलिए वो बार बार हम्प कहता था, हम्प कहता था, मतलब उसे पता नहीं थी कि ये वाला हिस्सा उसका हम्प है, उसे उसका पर्पस भी नहीं पता था, इसीलिए वो बार बार हम्प कहता था, हम्प का अर्थ उसे नहीं पता था। यह बात याद रखनी है। जिन कैमल को बोलते क्या उसे तुमका पर्पस नहीं पता था तुमको, इसको क्या तुम इसके पर्पस के बारे में तो जानते हो? तो तुम अभी तक 3 दिन काम नहीं किए हो, जिसकी वजह से तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं मिला है। तुम 3 दिन का, अगर किसी ने 3 दिन तक काम नहीं किया था तो उसे तो 3 दिन का खाना मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं? उसने तक काम नहीं किया, तो उसके बिना भी ये जो कैमल है जिंदा रह सकता था। कैसे रह सकता था? इस प्रकार से रह सकता था कि वो इस प्रकार से रहता था कि उसके हम्प में क्या होता था, फूड स्टोरेज हो जाता था। इसीलिए जिन कैमल के पास, उसके पास वहां पर स्टोर होने के कारण वो अपने हम्प में सारे चीजों को, इसलिए वो बहुत दिन तक बिना खाए रह सकता था। फिर क्या होता है, उसके बाद से उसको जब पता चला कि वो जो हम्प कहता था वो हम्प उसके पर्पस में है, उसे काम करना। ये जो देखिए क्या होता था, जब उसे कोई काम करने के लिए बोलता था, हम क्या कहते हैं, भाई तुम्हें काम करना है, हम बोलते थे नहीं। तो नहीं क्या हुआ, एक खराब वर्ड हो गया, क्योंकि टालना ही होता है नहीं। ओके, जब ये इसको कोई बोलता था काम करिए भाई, ये कहता था हम, तो हम क्या हो गया, खराब वर्ड उसके लिए हो गया। हम यानी प्रोक्रास्टिनेट करना हो गया, किसी चीज को टालना हो गया। टालना यानी जब वो हम को सीखे, बट ये जो अगर हम बोले कि ये हम है उसके लिए, जैसे कि नहीं हम बोलते हैं, ये नहीं एक, हम हमेशा अगर बोलेंगे नहीं तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक गलत साबित हो जाएगा। प्रोकनिस्ट, जैसे हम कहते हैं हम किसी चीज को टालते हैं, तो उसी प्रकार से ये चीज हो जाएगा हमारे लिए नहीं बोलना। हम हमेशा नहीं बोलेंगे, समझ में आ रही बात, नहीं बोलेंगे। तो उसी प्रकार अगर नहीं हम हमेशा ही नहीं बोलेंगे तो ये खराब वाड़ा हो जाएगा। ये भी सोचना है कि ये नहीं कई कई जगह में हमको सहायता करेगा, क्योंकि हम हर जगह में यस नहीं बोलेंगे। क्या हर जगह में हमको सहमति होना जरूरी है? अगर हमारा कोई मत नहीं है तो हम नो भी कहेंगे। तो यहाँ पर नो एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी आ सकता है, नेगेटिव। अगर हम उसे सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज करेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड वहां से नहीं आ सकता। उसी प्रकार अगर कैमल हमेशा हमको नेगेटिव एटीट्यूड के लिए यूज करेगा, मतलब वो जब भी उसको कोई काम करने बोलता है वो बोलता है हम, तो हम उसके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। हम यानी उसे समझने लगा कि ये कोई मुझे काम ही नहीं करना, मैं हम बोल दूंगा सीधा। बट जब उसको जिन ने बताया कि जो हम्प है तुम बिना इतने दिन खाए कैसे रह सकते, तो इसी हम्प के लिए ये जो तुम्हारा ऊपर का हिस्सा, ये तुम्हारा हम्प है जो कि तुम्हें सहायता करता है बहुत दिनों तक बिना खाए रहने के लिए। जब इस बात को हम कैमल को पता चल गई, तब उसे लगा कि हाँ मुझे भी बिहेव प्रॉपरली इसीलिए करना चाहिए क्योंकि मेरा हम्प है। मुझे बहुत दिनों तक, अगर मान लीजिए मैंने 7 दिन तक नहीं खाया, तो मैं 7 दिन तक बिना खाए रह के काम कर सकता हूँ, जिसे मुझे एक्स्ट्रा काम एफर्ट्स मिल सकते हैं। बट वो काम नहीं करता है, वो हम बोलता है। जब उसे हम का पर्पस पता चला तो उसे पता चला कि हम अब से मैं नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद उसने काम प्रॉपरली करना चाहा। वो फिर से उसने 3 एनिमल्स को क्या क्या ज्वाइन कर लिया, और कैमल भी हम्प बोलना क्या हुआ, कैमल अपने हम्प को अवार्ड देता था क्योंकि ये उसके लिए मूल्यवान चीज़ है। इसीलिए तो हम कैमल को क्या कहते हैं, जहाज, रेगिस्तान का जहाज उसे कहा जाता है। फिर क्या होता है, जब उसे कैच किया जाता है 3 दिन के बाद, ही हैड मिस्ड देम द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड। वो बिगिनिंग, वो कुछ दिन के बाद वो मिस कर लेता है कि अभी अभी तो ये जो हमारा विश्व शुरू हुआ है, और वो सीख गया है कि कैसे बिहेव प्रॉपरली करना है। मान लीजिए एक बच्चा जन्म लेता है और हम ये नहीं उसे, वो जन्म लेते लेते कि हम उसे ये नहीं बिहेव प्रॉपरली सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ही हम उसको सिखाते हैं। बट कैमल, ये विश्व अभी ही शुरू हुआ है, उसने क्या सीख लिया, बिहेव प्रॉपरली करना सीख लिया। तो तभी से जब उसने क्या कर लिया, बिहेव प्रॉपरली करना सीख लिया। अभी इसका मैं नेम थोड़ा सा आपको बताता हूँ भाई, ये जो नाम क्यों दिया गया, हाउ द कैमल गॉट इज हम। देखिए हम को वो किस काम के लिए यूज करता था, हम जब मना करते हैं नहीं मुझे ये काम नहीं करना, तो वो नहीं करने के जगह वो बोलता था हम मुझे नहीं करना, हम मुझे नहीं करना। उसे पता भी नहीं था उसके जो बैक साइड में ये जो है उससे हम कहा जाता है, उसे वो पता भी नहीं था। तो जब उसको पता चला, इसीलिए इसका नाम है हाउ द कैमल। कैमल को कैसे पता चला कि ये वाला उसका हम पे, वो हम को गलत अप्रोच के लिए यूज करता था। मतलब हम जब कहते हैं नो तो उसके लिए वो बोलता था हम। तो इसी प्रकार से उसे पता चला कि ये भाई हमारा हम्प है।
तो इसी के वाले हमारा जो ऑथर है इसका नाम देगा हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, मतलब कैमल को कैसे पता चला ये इसका हम्प है। तो दैट्स इट्स योर चैप्टर वेरी मच क्लियर टू यू, दैट्स इट्स ऑल अबाउट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। अगर आपको ये जो लिखा है आप चाहो तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके लिख सकते हो, तो इसका डिटेल समरी मैंने आपको बता दिया। अब कभी भी आप इस चैप्टर को नहीं भूल सकते। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल में नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना क्योंकि उनको भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है, हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, हम क्यों लिखा गया इसके नाम में। और अपने डाउट्स को जरूर कमेंट करना, कौन से पार्ट में आपको समझ नहीं आया, कौन से पेज में आपको समझ नहीं आया, उसके लिए हम डाउट सेशन वीडियो एक बना देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो वीडियो के नीचे अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना नाइस वीडियो सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।